और पुलिस स्मृति दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त परेड भी अपने प्राणों को आहूत कर देने वाले सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, समाज और पुलिस ये दोनों एक दूसरे पर समान रूप से निर्भर हैं। कोई भी समाज तभी शांति और प्रगति की ओर बढ़ सकता है जब उसके भीतर सुरक्षा, न्याय और विश्वास की भावना सुदृढ़ हो, और इन तीनों की जिम्मेदारी हमारे पुलिस बलों के कंधों पर होती है। इसके ठीक विपरीत यह भी उतना ही सत्य है कि पुलिस व्यवस्था तभी प्रभावी रूप से काम कर सकती है जब समाज के नागरिक पुलिस के सहयोगी के रूप में काम करते हैं और कानून का वह सम्मान करते हैं। जब समाज और पुलिस के बीच संबंध म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पांसिबिलिटी पर आधारित होते हैं, तब समाज और पुलिस बल दोनों समृद्ध होते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में अब भी महागठबंधन में टकरार बरकरार है। 10 से ज्यादा ऐसी सीटें जहां घटक दलों के प्रत्याशी आमने सामने मैदान में। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। नामांकन के आखिरी दिन भी कई सीटों को लेकर गहमा गहमी चलती रही। महागठबंधन में वोटिंग से पहले दरारें साफ दिखाई दे रही है। कई सीटों पर घटक दल आमने सामने हैं। हालांकि कुछ सीटों पर नाम वापसी भी हुई है। वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य कुमार उर्फ राजा ने अपना नाम वापस ले लिया है। इस सीट से आरजेडी ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया है। वहीं आरजेडी ने बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम के खिलाफ कुटुंबा से प्रत्याशी नहीं उतारा। पहले पार्टी यहां से उम्मीदवार उतारने की बात कह रही थी। महागठबंधन में जारी महाभारत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि जो गठबंधन घटक दलों का ख्याल नहीं रखता वो बिहार को क्या संभालेगा। जो गठबंधन अपने घटक दलों को नहीं संभाल सकता, जो 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख सकता, वो बिहार और बिहारियों को एक साथ कैसे रख सकता है? ये सवाल आज की तारीख में जनता पूछ रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि लोग राहुल गांधी के विचारधारा से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन के नेता घरों में सोए हुए हैं और जनता काम कर रही है। पब्लिक पागल, पब्लिक आगे है, जो अत्यंत पिछड़ी जाति है, दलित है, माइनॉरिटीज के लोग हैं, ये सब लोग राहुल गांधी जी के विचारधारा से आप समझिए कि गठबंधन के नेता लोग घर में सोए हुए हैं। बिहार के सासाराम में नामांकन दाखिल करते ही आरजेडी प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस उम्मीदवार को झारखंड क्यों ले गई, देखिए इस रिपोर्ट में। 2004 का केस है और मैं 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, 2010, 2015 और 2022 मेयर का चुनाव लड़ी मेरी पत्नी। फिर भी मैं चारों तरफ घूम। ये हैं सासाराम से आरजेडी के उम्मीदवार सतेंद्र शाह। ये नामांकन भरने के लिए आए थे। पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया खत्म होते ही पुलिस यहां पहुंच गई। कार्यालय के बाहर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये कहते रहे कि 20 साल पुराना मामला है, लेकिन अपने साथ गिरफ्तारी वारंट लेकर आई पुलिस कोई दलील नहीं सुनी और गाड़ी में उन्हें बैठा कर ले गई। सतेंद्र शाह के खिलाफ डकैती के एक मामले में गढ़वा के न्यायालय ने वारंट जारी किया था। सतेंद्र इस मामले में फरार चल रहे थे, इसलिए पुलिस यहां पहुंची और गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। इन पर गढ़वा थाना कांड संख्या 320/4 आईपीसी की धारा 395, 397 एवं 120B माननीय न्यायालय गढ़वा के द्वारा इन पर अस्थायी वारंट निर्गत किया गया है। और बिहार के गोपालगंज में जनसुराज को झटका लगा है। पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार ने एनडीए को समर्थन भी दिया है। काम जनसुराज के लिए आवश्यक है, अपनी उम्र और स्वास्थ्य कारणों के कारण मैं नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं भीतर से हमें ग्लानि होती थी कि किसी और बाकी लोग को दिया जाए, इसलिए मैं हट गया। ये गोपालगंज विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा हैं।
इन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया। नाम वापसी के कुछ ही देर बाद बीजेपी प्रत्याशी सुभाष सिंह ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। राजनीतिक माहौल में अचानक आई इस बदलाव से चुनावी संग्राम और दिलचस्प हो गया है। और मोतिहारी में नामांकन के आखिरी दिन जेल में बंद एक प्रत्याशी हथकड़ी पहने पहुंचा। नामांकन के बाद क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नामांकन के आखिरी दिन कल निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में भारी भीड़ देखने को मिला। नामांकन के लिए तरह तरह के उम्मीदवार पहुंचे और पर्चा दाखिल किया। वहीं मोतिहारी के निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के बाहर एक ऐसे उम्मीदवार नामांकन करने पहुंचे जिस पर सबकी नजर टिकी थी। हाथों में हथकड़ी पहने ये किसान स्वराज दल के सुगौली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी हैं। ये मोतिहारी सेंट्रल जेल से पुलिस गाड़ी में बैठकर यहाँ नामांकन करने पहुंचे थे। ये शराब के मामले में जेल में बंद हैं, जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। विशेष आदेश के बाद ये निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और यहाँ अपना नामांकन दाखिल किया। हथकड़ी पहने इस उम्मीदवार ने लोगों से वोट देने की अपील की है और जनता से वादा भी किया। चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मांग के लिए हम हद तक जाएंगे। आने वाले दिनों में चुनाव बाद हम लोग चंपारण में जितने सरकारी संस्थान चल रहा है या प्राइवेट संस्थान चल रहा है उसमें हम लोग आग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे कि 70% हमारे चंपारण के लोगों को रोजगार दिया जाए, 30% में बाहरी लोगों को रखा जाए। हथकड़ी पहने इस उम्मीदवार ने नामांकन तो कर दिया, जनता से यहीं से वोट देने की अपील भी कर दी। जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए कल नामांकन किया गया। 11 नवंबर को दोनों सीटों पर वोटिंग होनी है। बडगाम उपचुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में सरगर्मी बढ़ गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी, बीजेपी उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन ने अपना नामांकन दाखिल किया। 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बडगाम सीट खाली करने के बाद उपचुनाव जरूरी हो गया था। बडगाम उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।